विद्या विहार आवासीय विद्यालय के इस मनोरम एवं ऐतिहासिक ऑडिटोरियम एवं इस विद्यालय की स्थापना में जिस गुरुवर की बड़ी भूमिका रही है, स्वर्गीय वासुदेवन जी की मूर्ति की स्थापना और उसका अनावरण के इस सारस्वत एवं पावन अवसर पर आकर हमें काफी प्रसन्नता भी हुई। दोस्तों, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। और वास्तव में आज इस परिसर में हम सब इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, यह परिसर कोई एक दिन में नहीं बना है। मैं रमेश चंद्र मिश्रा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस क्षेत्र में इस तरह के विद्यालय की स्थापना करके और जिस प्रकार से इस क्षेत्र के प्रतिभाओं को आपने निखारने का काम किया और उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए हम पूरे इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। रमेश चंद्र मिश्रा जी से इतना ही कहूंगा, यूं ही बनाते रहें पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहें पहचान अपनी, हवाएं खुद आपका तराना गाएगी। हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। खास करके हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि जहां ज्ञान है वहीं विकास है, और बिहार तो ज्ञान की धरती रही है, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, और यह गौतम बुद्ध की ज्ञान की धरती रही है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उन्हें जब ज्ञान का बोध हुआ तो वो बिहार में ही हुआ। ऐसी है बिहार की माटी और ऐसी है बिहार की धरती। आर्यभट्ट ऐसे सरीखे लोग यहाँ पैदा हुए, चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह धरती रही, और ऐसे यशस्वी गौरवशाली परंपरा के हम सब वाहक हैं। हम ऐसे बिहार के लोग हैं जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। यह विद्यालय ने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि यह लगता ही नहीं है कि यह कोई निजी क्षेत्र का विद्यालय हो, यह हम सबों का विद्यालय है। हम सबों को इस पर फक्र है। हम ऐसे तमाम छात्रों को जिन्हें आज हम सम्मान देकर सम्मानित हुए हैं, क्योंकि ये कल के भारत है, कल के बिहार हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को जिस प्रकार पोषित और पलवित करेंगे, कल का भारत और कल का बिहार वैसा ही बनेगा। मित्रों, मैंने जैसे ही सुना कि स्वर्गीय वासुदेवन जी की मूर्ति का अनावरण होगा, उसी समय मेरा मन भर आया कि आज ऐसे गुरु स्थान पर बैठे वासुदेवन जी की मूर्ति का अनावरण करने का हमें अवसर मिलेगा, जिन्होंने बहुत दूर से आकर एक ऐसे विद्या के मंदिर की स्थापना में रमेश बाबू को सहयोग दिया, जो आज हमारी यह पहचान बनी है। इसके लिए हम रमेश मिश्रा जी को पुनः साधुवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि शैक्षणिक क्षेत्र के जुड़े हुए लोग, सरस्वती के वरद पुत्र आज उपस्थित हैं। हम आपसे अपील करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि ये बिहार के विकास में आपकी एक बड़ी भूमिका है। जो ज्ञान की गंगा जो आप प्रवाहित करते हैं, उस धारा को और मजबूत करने का काम करेंगे। विद्यालय जो रेसिडेंशियल हो, जो आवासीय विद्यालय हो, उसको घर का विकल्प कहा जाता है। पहले भी पुरातन काल में जितने भी आश्रम थे, पाठशाला नहीं कहा जाता था, आश्रम कहा जाता था। उसी की अवधारणा पर यह आज विद्या विहार स्कूल है। तो घर के विकल्प के रूप में जो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी, जो छात्र छात्राओं का जो यहाँ अपने संस्कृति के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति जो हमने भाव देखा, मैं उसके आगे नतमस्तक हूं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है हमारे लिए, शुभ कई अर्थों में। बचपन से हमें कहा जाता है कि हम पर पितृ ऋण होता है, हम पर गुरु ऋण होता है,
और भी ऋण होते हैं, ऋषियों के ऋण होते हैं। तो रमेश जी ने और उनके माध्यम से शायद हम सब लोगों ने जब स्वर्गीय वासुदेवन जी की प्रतिमा का अनावरण देखा तो कुछ न कुछ गुरु ऋण से मुक्ति होने की चेष्टा थी उसमें। जिनके नाम पर ये ऑडिटोरियम है, रविवंश नारायण मिश्र जी ने भी अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ किया था और बाद के वर्षों में वो फिर सरकारी नौकरी में भी गए, किंतु बहुत अल्पायु इस दुनिया से चले गए। पर हम सबों के लिए अधिक महत्व की बात यह है कि वो अपने पीछे ऐसा पुत्र छोड़ गए हैं जो हम सबके प्रिय हैं, हम सबके लिए वरेण्य हैं। इस विद्यालय से पूर्णिया जिले का नाम अब पहचाना जाता है। जब शुभम प्रथम आया तो विद्यालय की ओर से एक पूरे पृष्ठ का अखबारों में उसके सम्मान में, उसकी प्रशंसा में इश्तहार छपा और उसमें मेरी भी तस्वीर छोटी सी नीचे लगाई गई थी अध्यक्ष होने के नाते। और जाने कितने लोगों ने मुझको फोन पर कहा कि आप भी उस स्कूल से जुड़े हैं। हमने कहा बस जुड़ा हुआ हूं, उससे अधिक मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। उस स्कूल से जुड़ा हुआ हूं और उससे जुड़े होने में लगता है कि नेत्रहाट से भी जुड़ा हुआ हूं। शिक्षा के क्षेत्र में करने को बहुत है, करने को बहुत है। जब मैं कह रहा हूं तो मैं एक ही बात कहूंगा और वो ये, जिज्ञासु बने। सदैव आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता रहे, ये ऐसा क्यों नहीं, और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जो भी तत्परता दिखानी पड़े, बिना आलस्य किए उसको ढूंढने की चेष्टा कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। सीवी रमन वो कहते हैं शून्य तो हमने विश्व को दिया, हम ही ने विश्व को और भी दिया है जिसको लोग समझते नहीं हैं, वो है इन्फिनिटी। जो शून्य से निकलता है वही अनंत भी है। तो शून्य और अनंत यानी जिसको हम ब्रह्म कह करके पूजन करते हैं वो ये। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड व्यू है कि जीवित मनुष्य, पेड़ पौधे, पत्थर, सबकी संवेदना एक सी होती है, सभी ब्रह्म से जुड़ा है, ये असल भारत है। हम इस भारत को यदि अपने विद्यालय के माध्यम से जगा पाए और जगा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।